हेलो क्लास, कैसे हो? सारे सही हो? आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। ये कौन सी है? ये है आर डी शर्मा। किसकी है? आर डी शर्मा की फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं आज हम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? 1.3। 1.3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे जो न्यू एडिशन आई है उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना, तो उसमें जो तुम्हारी 1.3 एक्सरसाइज है ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी में से क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? इसी में से क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। एनसीईआरटी में हम कर चुके हैं ये सारे? हाँ, कर चुके हैं। तो अब आर डी शर्मा में करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है? टेंशन नहीं लेनी है, लोड नहीं लेनी है, कुछ अलग नहीं है। वही चीज है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। वो तो हम एनसीईआरटी में कर चुके हो ना प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो 420 था, 420 का शुरुआत करो। लास्ट में 0 है तो 0 किस पे जाता है? 2 पे जाता है। ये 5 पे जाता है, ये तो याद है हमें दीदी। हाँ, 2 पे जाता है, 5 पे जाता है। किस पे हम चेक करेंगे? पहले चेक तो कर लिया, किस पे पहले हम करेंगे? 2 पे करेंगे। 5 पे अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब 2 से सारे हो जाएंगे ना, फिर 5 से करेंगे। अभी 2 पे करेंगे। 2 लिखा है यहाँ पे। कितने पे गया? 210, इतने पे ही जाता है। अब फिर से पीछे क्या आ गया? 0 आ गया। फिर किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 2 पे अभी नहीं, 5 पे अभी नहीं देखेंगे, 2 पे देखेंगे। फिर 2 पे 105, 105 पे जाता है। ठीक है, अब पीछे 5 है, 5 पे होता है तो किस किस पे जाएगा? या तो 3 पे जाएगा या 5 पे जाएगा। अब 2 पे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 2 पे नहीं जा रहा तो नीचे कभी भी 2 पे नहीं जाएगा। बात क्लियर हो गई? अगर यहाँ पे 2 पे नहीं गया तो अब नीचे भी 2 पे नहीं जाएगा। 3 पे चेक करो, 5 पे। 3 पे कैसे चेक करते थे? तीनों डिजिट का सम, 1 + 0 + 5, 6। 6 3 पे जाता है, यानी कि ये नंबर 3 पे जाएगा। लिखो 3 यहाँ पे। 3 3 × 9, 5। फिर से पीछे 5, 3 पे या 5 पे? 3 पे 35 नहीं जाता, 5 पे जाता है। 5 7 पे, फिर 7, यहाँ पे 1। ये तुम्हारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई किसकी? 420 की। यही हुई प्राइम फैक्टराइजेशन 420 की। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। अब तुम लिखोगे 420 को इस तरीके से। क्या आ गया? 2 कितने बार आया है? 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया? 1 टाइम आया है। 5 1 टाइम, 7 भी 1 टाइम। हो गया, बस यही करना था। ठीक है, समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 6 8। अब कर लेंगे दीदी। लास्ट में क्या है? इवन है कि ऑड है? इवन है, यानी कि ये 2 पे पक्का जाएगा। अगर लास्ट में इवन दिख रहा है नंबर तो वो 2 पे पक्का जाएगा। 2 लिख दिया। 2 3 4 पे जाता है ये। फिर इवन दिख रहा है हमें, फिर 2 पे जाएगा। 2 1 1 7, 1 1 7 किस पे जाता है? अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। 2 पे अब नहीं जाएगा क्योंकि ऑड है। 3 पे चेक करना, 7 + 1 + 1, 9 आ रहा है। 9 3 के टेबल में आता है तो 3 पे जा रहा है। 3 3 × 9, 9 3 × 27। फिर 2 पे अब जाएगा ही नहीं। यहाँ पे 2 पे नहीं गया तो नीचे अब 2 पे नहीं जाएगा। ये फिर से 3 पे ही जाएगा। 3 13 पे। 13 खुद प्राइम नंबर है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? यानी कि तुम्हारा 468 क्या आ गया? 2 कितने पावर्स हैं? 2 2 टाइम्स है। 3 कितने टाइम है? 3 भी 2 टाइम्स है, इंटू 13। बस प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि तुम्हें इसको अलग अलग पूरे प्राइम फैक्टर्स में, यही पूछा था ना। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स यही है इसके।
ये इंटीजर था, उसके ये सारे प्राइम फैक्टर्स निकल गया। ये क्वेश्चन हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी पार्ट हो गया। अब देखो सी पार्ट मैंने करके रखा है यहाँ पे। सी पार्ट 945, 2 पे ये नहीं जाएगा। 2 पे जाएगा ये? 2 पे नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये क्या है, ऑड है। 2 पे नहीं जाएगा। तो 3 पे चेक करेंगे तो 3 पे ही जाएगा। 9 + 4 13, 13 + 5 9 + 4 13 होते हैं, 13 + 5 18 होते हैं, तो 18 तो जाता है। तो 3 पे गया मेरा, 3 पे 315 आ गया। फिर अब 2 पे यहाँ पे नहीं गया, तो 2 पे अब कहीं भी 2 पे नहीं जाएगा। फिर से 3 पे ही चेक करो, 3 पे जा रहा है। 105 आ गया, 105 भी 3 पे ही जाता है। फिर 3 पे, अब 35 3 पे नहीं जाता, तो 5 पे गया, 7 आ गया, 1। ये सारे इसके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया। बात क्लियर हो गई? इतना समझ आ गया? ये था तुम्हारा सी पार्ट। अब मैंने यहाँ पे डी पार्ट भी करके रखा है। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, इसमें ये 293 करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। तो देखो पहले यहाँ पे पीछे क्या है, ऑड है, ऑड है ना। 2 पे नहीं जाएगा, तुम 3 पे चेक करोगे, 3 पे भी नहीं जाएगा। ये 5 पे जाएगा, 5 पे किया 1465, फिर से 5 पे किया 293। ये बहुत बड़ा नंबर था और इसको ना बहुत कंफ्यूजन होती है कि इतना बड़ा नंबर किस पे जाएगा। तो लेकिन लास्ट में क्या पता लगा, ये खुद प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आता। तो आपने इसको इस तरीके से लिख देना है। लास्ट में ऐसे पक्का लिखना है आपको, ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ओके, बात क्लियर हो रही है? उसके बाद एक तुम्हारे पास ये क्वेश्चन था 1/√5। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें पहले ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको इंटीजर्स करने थे ना, इंटीजर्स को एक्सप्रेस करना था। बट ये जो 1/√5 है, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है ही नहीं। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। तुम्हारे पास क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब सेकंड करते हैं। सेकंड भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है। क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला नंबर था 20570, लास्ट में क्या है, 0। 2 पे जाएगा या 5 पे? 5 पे पहले नहीं करना, किस पे करना है, 2 पे। 2 पे लिखा, आ गया आंसर 10285। पीछे 5 है, 3 पे जाएगा या 5 पे? 3 पे जा रहा है, देखना 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 + 5 16, 16 3 पे नहीं जाता, तो 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 लिखा, 5 2 = 10, फिर ये 2 ही है तो फिर 0 आ गया, 28 5 जा, फिर 35 7, ठीक है। अब ऐसा नंबर जब पीछे ऑड आ रहा है ना बेटा, ऑड आ रहा है, तो तुमने 2 के मल्टीपल्स तो सारे छोड़ देने हैं। 2 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं, 8 पे नहीं, 6 पे नहीं, ये किसी पे भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे ऑड है ना। तो तुमने किसके लिए शुरुआत करनी है, 3 के लिए जाएगा। पहले ही नहीं 3 पे गया तो अब जाएगा ही नहीं, 3 भी गया। 5 पे नहीं जाएगा, 7 करोगे, 9 कर, अगर 3 पे नहीं गया तो 9 पे भी नहीं जाएगा। 11 करोगे, 13 करोगे, 7 पे देखोगे नहीं जाएगा, 11 पे देखोगे। 11 पे किसी को पता है कैसे करते हैं चेक? देखो बताती हूँ मैं तुम्हें कैसे करते हैं। 2057 है ना, इसको अच्छे से डिजाइनदार बना के करेंगे। देखो पहले वंस डिजिट ले लिया, फिर वंस को छोड़ के टेंस को लेके ये वाला डिजिट लेना है, एक एक छोड़ते रहना है, ठीक है। 0 + 7 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हें लेना है, कौन सा बचा, 2 और 5 बचा, ऑल्टरनेटिव नंबर्स लेने होते हैं। 2 और 5 कितना होता है, 7। यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया। अगर ऐसे आ रहा है, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो वो 11 पे जाता है, ठीक है। ये ट्रिक बहुत इजी हो जाती है 11 पे चेक करने की। तुम डिवाइड कब तक करोगे, है ना, तुम डिवाइड कब तक करोगे? अगर ऐसे तुम कर लोगे ना तो बहुत इजी हो जाता है। अगर ये भी नंबर सेम आ गया और ये भी सेम आ गया तो वो 11 से डिवाइड होता है। 11 पे डिवाइड किया, 1 जा 187 आ गया। अब देखो 187 फिर से चेक करते हैं, 187
इस पे कैसे चेक करेंगे? पहले 7 ले लिया, क्या लिया? 7, ए ऑल्टरनेटिव। 7 8 छोड़ दिया, ये वाला छोड़ देना है, एक छोड़ के लेना है। 7 + 8 1, 7 + 1 कितना होता है? 8 होता है ना। बचा क्या? ये अकेला है तो इसको अकेला ही कर दो। 8 और 8 आ गए, तो यानी कि ये भी 11 पे जाएगा। 11 पे गया, पीछे 17 आ गया, नीचे 17 किसी का नहीं होता। ठीक है, मतलब खुद प्राइम नंबर होता है ये। इतनी बात क्लियर हुई? इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, कुछ ज़्यादा कचड़ बिचड़ हो गई। मैं समझाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, कोई बात नहीं। समझ आ रहा है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम्हारा क्या आ गया? 20570 क्या आ गया? 2 × 5 × 11 का स्क्वायर इंटू 17। बात क्लियर हुई? अब ये देखो इतना बड़ा नंबर, पीछे क्या है? 0। 2 पे देखा, फिर ये पीछे 0 आ रहा था, 2 पे देखा। अब थोड़ी स्पीड पकड़ लो क्योंकि बहुत लंबा है ना। 2 पे गया, अब पीछे 5 है, 3 पे चेक करना है, 5 पे चेक करना है। 3 पे ये जा रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने 3 पे किया। फिर पीछे क्या आया? 4 8 7 5, देखना यही आ रहा है। 4 3 12 26, 8 3 24 27, हाँ यही आ रहा है 3 पे। फिर 3 पे किया, 3 पे ही जा रहा था। फिर 3 1 3, 6 3 18 2, हाँ। फिर अब देखो ये 3 पे नहीं जा रहा था, अब मैंने 5 पे किया। 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25, ये 5 पे हो गया। ठीक है, अगर अब यहाँ पे 3 पे तुमने चेक नहीं करना, क्यों नहीं चेक करना? क्योंकि यहाँ पे 3 पे नहीं गया ना, तो अब नीचे भी 3 पे नहीं जाएगा। ठीक है, 3 पे चेक नहीं करना, पीछे 5 है, 5 पे ही जाएगा 5। फिर 13, फिर तुम लिख लोगे अब अपने आप प्राइम फैक्टराइज करके। इस फॉर्म में पक्का लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब कटेंगे थोड़े से नंबर। ठीक है, इतना बड़ा नंबर मोस्टली ना आता नहीं है, बट इट ओके, इन्होंने दे दिया तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, आर.डी. शर्मा करनी होती है, पेपर के प्रोस्पेक्टिव में क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। पीछे क्या है? ऑड है, 2 पे नहीं जाएगा, 2 के मल्टीपल्स किसी पे भी नहीं जाएगा। 3 पे देखेंगे, 5 पे नहीं जाएगा। 5 पे कब जाता है कोई नंबर? या तो पीछे 0 हो या पीछे क्या हो? 5 हो, तभी 5 पे जाता है, 5 पे नहीं जाएगा। फिर 7 पे चेक किया तो 7 पे जा रहा था। 7 6 42 34, 28 67, 9 7 63, 45, हाँ 59, 7 8 56, 37। ठीक है, ठीक है, फिर 7 पे गया, अब 7 फिर से 7 पे जाएगा, क्योंकि 3 5 इन पे तो नहीं जा रहा, तो 7 पे फिर से चेक करेंगे ना, तो 7 पे जा रहा था। 9 7 63, 7 2 14, और ये कितने? 17 पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है। फिर 13 पे गया, 17 17 और 19। ठीक है, अब लिख लोगे ना तुम, लिख लोगे 4 5 4 7 0 9 7 1, क्या आया तुम यहाँ पे लिख लेना। 7 स्क्वायर, 13 का भी स्क्वायर, 17 का भी स्क्वायर और 19। ठीक है, अब देखो एक ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये एनसीईआरटी में मैंने नहीं करवाया था, क्योंकि यहाँ पे फिर मैंने करवाना था, तो यहीं पे देख लो। बोला है एक्सप्लेन वाई, एक ये नंबर दिया हुआ है, दिख रहा है, एंड एक ये नंबर दिया हुआ है, दिख रहा है, आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट का मतलब होता है उसके पास 2 से ज्यादा, मोर देन, अच्छे से लिखती हूँ, रुक जाओ। कंपोजिट का मतलब होता है मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम क्या था? प्राइम होता है एक वो खुद नंबर होता है ए, जो मान लो, और 1, इसके यही 2 फैक्टर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये 2 फैक्टर तो होंगे ही, ए और 1, इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट का मतलब ये होता है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। आपको प्रूव करना है एक ये अलग अलग से, ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है। चलो प्रूव करते हैं, फिर दिखाते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ से शुरू कर रही हूँ।
फर्स्ट नंबर ले लिया मैंने, क्या लिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ध्यान से देखो ये प्लस है बीच में, इधर भी 13 है इधर भी 13 है, तो 13 कॉमन आ रहा है। 13 यहाँ से अगर मैंने ले लिया, इस वाले जगह से 13 ले लिया, तो क्या बचा 7 इंटू 11 बचा, बस प्लस आ गया। और यहाँ से 13 ले लिया तो क्या बचा 1 बचा। ये कितना होता है 77 प्लस 1 72। अब ध्यान से देखो 71 और 78 होता है, ठीक है। अब देखो ये दो अलग अलग नंबर्स आ गए, है ना। हैव नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये क्या हो गया, therefore this number is a composite number। बात क्लियर हुई, तो ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। इतनी बात क्लियर हो रही है, इसको थोड़ा सा रब करो। अब दूसरा नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। यहाँ पे प्लस है, दिख रहा है 5, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, हाँ यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। इसमें से अगर 5 ले लिया तो क्या बचा 7 इंटू 6, 5 तो ले लिया, 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, यही बचा। इसमें से 5 ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 7 6 42, 42 इंटू 4 168, 3 2 6, मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 4 6 6 36, 40 1008, 008 प्लस 1, 5 इंटू 1009। ये भी क्या हो गया, दो नंबर्स अलग से आ गए ना, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। इसके पास भी अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स आ गए ना, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। बात क्लियर हो रही है, समझ आया ये क्वेश्चन। कंपोजिट नंबर का यही मतलब होता है, इसकी अलग अलग दो फैक्टर्स आ जाए ना तो ये कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर का क्या मतलब होता है कि इसके पास क्या आ जाए, अलग अलग दो फैक्टर्स आ जाए, ये और ये अलग अलग फैक्टर आ गए इसके, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट। इधर देखो ए वाले में, इसमें भी 13 और 78 दो फैक्टर्स आ रहे थे, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। बात क्लियर हुई, समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन 4 था, वो भी बिल्कुल यही पूछ रहा था, एक्सप्लेन वाई, ये नंबर दिया हुआ है, तुम्हें इसमें प्रूव करने की कंपोजिट नंबर क्यों है। हमें पता है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स बहुत सारे हों, है ना, यही होता है ना, इसके बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। 42 ये होता है 7 इंटू 2 इंटू 3, 7 भी है 2 भी है 3 भी है ना, तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब तुम्हें दिखाती हूँ मैं 11 को तुम ऐसे कर सकते हो 11 इंटू 1, तो ये कंपोजिट नहीं है, ये कंपोजिट है। बात समझ आ रही है। वैसे ही अब इसको करना है, इसको कैसे किया मैंने, इसको करना है अब हमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन 4 को। कैसे करेंगे, उतारा क्वेश्चन, यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 क्या ले लेना मैंने, कॉमन। यहाँ से अगर मैंने 7 कॉमन ले लिया तो सिर्फ मेरे पास 3 इंटू 5 बचा, यहाँ से ले लिया तो सिर्फ 1 बचा। इसको सॉल्व कर दो, 5 3 15 प्लस 1 क्या आ गया, 7 इंटू 16, दो अलग अलग फैक्टर्स आ गए, 7 और 16, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। बात क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है कैसे करना है, समझ आ रहा है ना। अब एक ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये भी एनसीईआरटी में नहीं था, ये भी स्किप किया था, यहाँ पे करते हैं। सॉल्यूशन पूछा गया, चेक
whether 6 raised to power n ends with 0, ये 0 है, for any natural number n, n क्या है, नेचुरल नंबर है, बोल रहे कोई भी नेचुरल नंबर हो 6 रेज टू पावर n कभी 0 से एंड हो सकता है। अच्छा, अभी हम कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन में, जब पीछे 0 आ रहा था, किसी भी डिजिट के पीछे 0 आ रहा था, तो उसके 2 फैक्टर्स पक्का थे, कौन था, 2 था और 5 था, यही थे ना। मैं यही बोल रही थी कि अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी नंबर लिखे उसके पीछे 0 आ रहा है तो उसका हमेशा फैक्टर 2 और 5 होता ही है, यानी कि ये दोनों तो फैक्टर्स होने ही चाहिए उस नंबर्स के, तभी वो नंबर के पीछे क्या आता है, 0 आता है। ये किया था हमने। इसमें भी यही पूछ रहा है कि 6 रेज़ टू पावर n, इसको कोई ऐसे यहाँ पे कोई नंबर आएगा, जितना भी बड़ा नंबर हो, उसके बोल रहे हैं कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा, उसके बाद जब 2 और 5 क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, तभी आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। जब तक 2 और 5 फैक्टर नहीं होंगे ये नहीं हो सकता है ना। तो अब देखो इसके फैक्टर्स करो पहले। 6 रेज़ टू पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n, यही लिख सकते हैं। 6 क्या होता है, 3 इंटू 2 होता है 6। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो, इसमें 5 दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा, तो अभी हम लिखेंगे 6 रेज़ टू पावर n कैन नेवर ends with 0. Why? Because it has not 5 as a factor. इसके पास 5 फैक्टर है ही नहीं। 2 तो है, 2 तो मान लिया मेरे पास है, 5 भी तो होना चाहिए, तभी तो लास्ट में 0 आएगा, करके दिखाया मैंने। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ जाता है। यही पूछा था कि 6 रेज़ टू पावर n कभी पीछे कोई नंबर आ गया उसके पीछे 0 आ सकता है, और हमें पता था प्राइम फैक्टराइजेशन में करते आ रहे हैं, पीछे 0 आ रहा है तो 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। बट मैंने जब 6 को किया तो वो 2 और 3 में डिवाइड हो रहा है और कोई नंबर है ही नहीं, और मुझे क्या चाहिए था, 5 चाहिए था। इसीलिए 6 रेज़ टू पावर n कैन नेवर एंड्स विद 0, कभी भी ये 0 से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 5 एज अ फैक्टर नहीं है। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये अब, है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या हो गया, अब थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ गई थी, है ना, सॉरी। अब देखो, अब इक्वेशन है बिल्कुल सेम जैसे हमने 6 रेज़ टू पावर n वाला किया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही नंबर है। अब क्या नंबर है, 15 रेज़ टू पावर n। कैन 15 रेज़ टू पावर n ends with 0? क्या 15 रेज़ टू पावर n 0 से एंड हो सकता है फॉर द एनी नेचुरल नंबर n? क्या 0 के लिए क्या क्राइटेरिया थी, 0 के लिए क्या क्राइटेरिया थी, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए एज अ फैक्टर। किया ना हमने कि अगर किसी नंबर के पीछे 0 लाना है तो उसमें 2 और 5 क्या होने चाहिए, फैक्टर्स होने चाहिए। चलो इसको करके देखते हैं। इसको 15 कितने नंबर्स में डिवाइड कर सकते हो, 5 इंटू 3, और किसी तरीके से कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 15 रेज़ टू पावर n, 5 रेज़ टू पावर n एंड 3 रेज़ टू पावर n। 2 आया कहीं, नहीं आया। देखो ऊपर वाले में 5 नहीं आ रहा था, ऊपर वाले में 5 नहीं आ रहा था, नीचे वाले में क्या नहीं आया, 2 नहीं आया।
देखो लिखा है, फिर मैंने यही लिखा है फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0 शुड हैव 2, 5 and 2 as factors, but 15 raised power has not 2 as a factor, therefore given number cannot be end with, therefore 15 raised to power n cannot ends with 0। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा अच्छी बात है, समझ आ रहा है। कॉपी और पेन लेके बैठना है ना। मैथ सिर्फ देख के नहीं होता, मैथ को आपको कॉपी, ये देखो ये तुम्हारी कॉपी है, ये क्या है तुम्हारा पेन है, ये दोनों लेके बैठने हैं, नहीं तो नहीं होगा। मैथ ऐसे ही होता है। देखो कितना अच्छा बना दिया मैंने, इसके अलावा नहीं हो पाएगा मैथ, ठीक है, लेके बैठा करो। अब देखो ये क्या है, ये कैसे क्वेश्चन है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, डरते क्यों। देखो ध्यान से देखो, इसमें बोला है इसका मतलब क्या है, ये क्या मतलब है इसका। आपको x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, w निकालना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है तुम्हें, ठीक है। मतलब क्या है दीदी, मतलब तो बताओ ये है क्या। इसका मतलब ये है जो x है ना वो 2 और y को मल्टीप्लाई करके आया है, इसका मतलब ये है। और जो y है वो कैसे आया है, 2 और 189, ओ सॉरी भाई मैं क्या बोल रही हूँ, 819, सॉरी क्या ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और 819 कैसे आया है, 819 के पीछे कहाँ पे एरोज लगे हुए हैं, 3 और z। समझ आया? अब थोड़ा थोड़ा समझ आया टेबल क्या है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टेंशन क्यों ले रहे हो। करवाएगी ना तुम्हारी दीदी, एक एक क्वेश्चन करवाएगी, तुम बस बोलो सब होगा, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन को नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं। W क्या होगा, 13 और 7, 13 और 7 क्या आ गया, 91 होता है। हाँ जी, अभी अभी किया मैंने ये मल्टीप्लाई, ये सोचो दीदी याद करके ही नहीं, ठीक है। 91 आ गया, तो W क्या आया, 91। Z क्या है, W माइनस मल्टीप्लाई 3, W क्या आया, 91 आया, तो Z क्या आ गया, 3, 273 आ गया, Z क्या आ गया, 273। अब देखना 819 यही होता है, ये क्या आया, 273 मल्टीप्लाई 3 यही होता है, 3 3 × 9, हाँ यही होता है। आ गया ना, देख रहे हो मैजिक, ये होता है मैथ का मैजिक, ठीक है। ये आ गया, Z आ गया, W आ गया, Y निकालो, Y निकाल लेंगे अब। 819 × 2, 9 2 18, 3 8 3 24, ये तुम्हारे क्या आ गया, Y आ गया। X निकालो, X क्या है, 2 × y, 2 y क्या आया है, 2 4 3 8, कर दोगे, हो गया। इतना इजी था, लोड क्यों लेते हो गया ना। समझ आया, कुछ कुछ समझ आया। देखो फिर से समझाती हूँ, इसका मतलब है नीचे से देखो, W क्या है, वो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, यही मतलब है। नीचे से करना है ये क्वेश्चन, हमेशा नीचे से ही करना है, नहीं तो नहीं होगा। W क्या आया, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। क्या है, ठीक है, 91, W क्या आ गया, 91। फिर Z के नीचे क्या एरोज हैं, 3 और 91 को मल्टीप्लाई किया, Z आ गया 273। फिर इसके ऊपर जा रही हूँ 819, ये तो लिखा ही हुआ था, ठीक है। फिर इसके ऊपर जा रही हूँ, Y दिख रहा है, Y कहाँ पे हो रहा है, 2 और 819, तो Y आ गया तुम्हारा। फिर इसके ऊपर जा रही हूँ, X दिख रहा है, X भी 2 नंबर्स में हो गया। हो गया, क्लियर हो गई बात। एक बार अच्छे से पॉज करके देखना। फिर से क्वेश्चन यही है कि प्रूफ दिस इज ए कंपोजिट नंबर। इधर 7 है, इधर 7 है, पहले कर चुके हैं, जो कॉमन होता है उसको अलग कर दिया और ये लिख दिया। 7 × 31, 2 फैक्टर्स आ गए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया, तो ट्रू है, ठीक है। आपको ट्रू फॉल्स बताना था इसमें,
और ये बोला था, इसमें पूछा था कि ट्रू और फॉल्स बताओ, ये कंपोजिट है? देखना जरा, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें? नहीं आ रहा ना। ये 5 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 7 210 प्लस 1 211, ये खुद ही प्राइम नंबर होता है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन 8 है, देख लेना, ठीक है। अब देखो, ये मेरे ख्याल से लास्ट है, बस बस हो गया, टेंशन मत लो, खत्म। लेट पी क्यू आर 3 प्राइम नंबर्स। पी क्यू आर क्या है? 3 प्राइम नंबर्स याद रखना, प्राइम नंबर जिनके एक वो खुद नंबर और एक 1, बस यही 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। आपको प्रूव करना है क्या? चेक वेदर ये कंपोजिट है, आपको प्रूव करना है। पहले ये वाला करेंगे। अच्छा, ये वाला किया नहीं मैंने, कोई बात नहीं, करते हैं। चेक करो जरा, क्या है? पी क्यू आर प्लस क्यू, यहाँ पे करते हैं, पी क्यू आर प्लस क्यू। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें? क्यू दिख रहा है, और यहाँ पे भी क्यू है, तो क्यू कॉमन ले लूंगी मैं। बिल्कुल सेम वैसे ही करना जैसे पहले किया था ना, उसमें नंबर्स लिखे थे, यहाँ पे ऐसे अल्फाबेट्स लिखती हैं, ठीक है। तो क्यू बाहर ले लिया, बचा क्या? पी आर बचा प्लस 1। अब ये जो ब्रैकेट में है, इसको तुम एक ही नंबर मान लो, सॉल्व करके तो एक ही नंबर बन जाएंगे ना, है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये भी तो 2 नंबर्स हो गए ना, क्यू इंटू एक ये पहला नंबर, एक ये दूसरा नंबर, तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। बात क्लियर हो रही है? ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। इतनी बात समझ आई? ये वाला क्वेश्चन समझ आया? ये वाला थोड़ा देख लो। फिर पूछा गया था चेक फर्दर, गिव एन एग्जाम्पल देना है फॉर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स पी क्यू आर। इसमें भी पी क्यू आर क्या लेना है? प्राइम नंबर्स लेने हैं हमने, सच दैट फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? पी क्यू आर प्लस 1 कंपोजिट नंबर बने। कंपोजिट मतलब उसके बहुत सारे फैक्टर्स हों, तो देखो अब दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें ऐसे नंबर ले लेना, मोस्टली ऑड नंबर लोगे ना तो वो लास्ट में 1 ऐड करके इवन बन जाएगा। इवन हमेशा कंपोजिट होता है। बात समझ आ रही है? पी क्यू आर तुम्हें प्राइम तो लेने हैं, तुम ऐसे ऑड ही लोगे, ऑड ले लेना। 2 नंबर 2 नहीं लेना और कुछ भी ले लेना। 7 5 और 11 ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस 1, क्या बन गया? 386। 386 देखो 2 के टेबल में जाता है, पीछे इवन आ रहा है ना, तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 इंटू 1 9 3, तो ये कंपोजिट हो गया। 2 नंबर्स आ गए ना, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। फिर क्या प्रूव करना है? सेकंड वाला देखो, बिल्कुल सेम पी क्यू आर प्लस 1 ही है, जैसे यहाँ पे था ना, बिल्कुल सेम वही है। बट इसमें क्या करना है? हमें प्राइम नंबर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्राइम नंबर। इसमें क्या करोगे? पी क्यू आर में से एक नंबर तुम 2 ले लोगे। 2 भी तो प्राइम ही होता है। क्या होता है? प्राइम होता है। तो मैंने 2 ले लिया एक। जब तुम्हें प्राइम नंबर प्रूफ करना होगा तो एक नंबर 2 ले लेना, और जब कंपोजिट लेना होगा तो 2 लेना नहीं है, ठीक है। इसमें 2 ले लिया मैंने। जब मैंने प्राइम प्रूफ करना है तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। 2 7 5 प्लस 1, 5 2 10 इंटू 7 70, 70 प्लस 1 71। ये क्या होता है? प्राइम नंबर। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? खत्म होते हैं। अब आराम से कॉपी पेन लेके फिर से देखो, फिर से समझो ये क्वेश्चंस और फिर से करना है। बात क्लियर हुई? समझ आ रहा है? ओके, ये फर्स्ट हो गया तुम्हारा, 1.3 हो गया। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा करना है, ठीक है। चलो ओके बाय।